पर टेबल पर बैठी रहती, बेड देखती तो किताब लगाया, आंख मिच के सो रही है, बोल रही सोगी कि नहीं सो रही, गुनिया जाग रही हूँ। अच्छा ये करती बहुत प्रेम करा मेरे को। नहीं आगे हाँ कहीं आगे इस तरीके से प्रेम करा बताओ। नन्नी गई पटी है आके अच्छा। અહીંયા કોને લે આંડી હોય हाँ हाँ पढ़ाई करती है, काम तो सीकर में था क्या, हम तो रूम लेके रहते थे। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। और जेई एडवांस के अंदर जो एक कठिन परीक्षा होती है, झुंझुनू ज़िले की गुड़िया है जिसने झुंझुनू ज़िले का नाम रोशन किया है, मैट्रिक्स के अंदर रहकर और अच्छा रिजल्ट हासिल किया है। परिवार के जो लोग हैं उसके अंदर और खुशी का माहौल है, सारे परिजन हैं यहाँ पर बैठे हैं। ननिहाल फ़िलहाल ये गुड़िया आई हुई है, नाना नानी है उनसे भी बात करेंगे, मम्मी है और जो गुड़िया है हमारे साथ में। जानकारी लेते हैं कि इस कठिन परीक्षा के अंदर किस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल करी। नमस्ते। क्या नाम आपका? प्राचिका। प्राचिका, कहाँ के रहने वाले हो आप? झुंझुनू की। झुंझुनू में कहाँ से? स्वामी से गांव से। अच्छा, तो मैट्रिक्स के अंदर कितने सालों से आप हो वहाँ पे? अभी मैं 11th करके 12th में गई थी। अच्छा, 11th करके और 12th के अंदर जो अभी जेई एडवांस के अंदर रैंक हासिल करी है, कौन सी रैंक हासिल करी है? जर्नल में 8371 और ओबीसी में 1965। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। अचीवमेंट हासिल किया है। इसके अंदर कोचिंग का कितना योगदान है मैट्रिक्स का? कोचिंग का ही पूरा योगदान है, उन्होंने ही पढ़ाया है। तो जैसे कोचिंग के बारे में आपने सुना था कि आपने मैट्रिक्स को ज्वाइन किया? मैंने मैट्रिक्स अपने दोस्तों से सुना था, मेरे कज़न्स भी मैट्रिक्स में थे पहले से, तो तब तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने ये बताया कि मैट्रिक्स में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और रिज़ल्ट भी तब मैट्रिक्स के काफ़ी बढ़िया थे। तो रिज़ल्ट जैसे कि ऐसा सुनने में आया कि सीकर के अंदर जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो जेई के और इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, सही है क्या ये बात? हाँ सही है, आपने देखा भी होगा रिज़ल्ट। तो अभी इस बार का जो रिज़ल्ट बता रहे हैं 1200 प्लस बच्चे हैं, तो इतने सिलेक्शन वगैरह हुए हैं क्या? हाँ। तो अभी जैसे कि पढ़ाई के बारे में बात करें, क्योंकि पढ़ाई जो करवाने का जो तरीका होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के अंदर टैलेंट होना तो ज़रूरी है ही साथ में। तो जो मैट्रिक्स के अंदर है, किस तरीके से पढ़ाई वगैरह करवाते थे? क्या कुछ से यूनिक फार्मूला था उनका? टीचर्स, जैसे हर बच्चे को एक टीचर अलॉट होता था, मेंटर, जो जैसे टेस्ट होते थे तो उनके हर 7 दिन में वो उनकी जो भी वीकनेस थी टेस्ट में, जो भी गलतियां की थी वो एनालाइज करते थे और फिर सुधारने के लिए बोलते थे। और मैट्रिक्स में मैट लैब होती है, उसमें अगर कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो आप जाके देख सकते हो। जैसे मिस हो गया मतलब कहीं भी छुट्टी हो गई या फिर कोई काम हो गया तो उस दौरान जो टॉपिक होता है वो छूट जाता है, तो वो समझने के अंदर पता नहीं चलता है, भी समझ में आ भी जाता है किसी बच्चे को, या फिर जो साथ वाले जो फ्रेंड्स वगैरह उनसे पूछना पड़ता है। तो लेकिन आपके यहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर आप एट लैब के अंदर वो लेक्चर मिल जाता था ना? हाँ, लेक्चर मिल जाता था। कितना फ़ायदेमंद रहता है वो? काफ़ी फ़ायदेमंद। कभी बीमार हो जाते हैं या फिर कोई लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आता उस टाइम पे, तो हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि आपके साथ में जैसे कि मान लो कि कुछ टीचर ने आपको बताया, आपके डाउट हो गया कि कैसे होगा ऐसा? नहीं, उसके बाद में हर 15 मिनट तक टीचर क्लास के बाहर रहता है, तो हम वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं क्लास के जस्ट बाद में जाके कि हमें ये डाउट है, और फिर टीचर्स बता देते हैं। और जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी कुछ कलेक्ट कर? हाँ, दिसंबर से जनवरी तक जेई मेंस की टेस्ट सीरीज़ थी, और फिर मार्च से लेके जैसे जिनके जनवरी में 99 से ऊपर आए थे उनकी तो फेब से स्टार्ट हो गई थी, और फिर अभी मई तक जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। तो अभी जैसे आपका कोचिंग करने का जो डिसीजन था मैट्रिक का, वो सही था या फिर आपको लग रहा है गलत था? नहीं, सही था। 1 साल में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल गया मुझे। तो एक वालों का कितना, मम्मी पापा का किस तरीके से योगदान था आपकी पढ़ाई के अंदर? सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरी मम्मी का है। मम्मी सुबह उठाती थी, और अगर मैं बीच में सो भी जाती थी तो मम्मी उठा देती थी। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप जैसे मम्मी बोले हाँ बेटा क्या है? कभी कभी हो जाता था। कभी मॉर्निंग के अंदर या फिर कब? अब मॉर्निंग के अंदर होता है। मॉर्निंग के अंदर कैसे? हाँ। नींद आ जाती थी क्या? हाँ, बैठे बैठे आ जाती बैठे थी। बैठे पढ़ाई करते करते? हाँ। तो मम्मी फिर क्या बोलती थी आपको? कुछ नहीं बोलती थी, उठा देती थी। कभी कभी ज़्यादा ही सो रही होती, डांट भी मार देती थी। अच्छा, तो और पापा क्या करते हैं आपके? पापा आर्मी में है। आर्मी के अंदर। कभी ऐसे मन में नहीं आया कि कोई ये सारे दिन पढ़ाई 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 छोड़ दे इन सब का आपको? नहीं, आगे फ्यूचर ही पढ़ाई से, अभी पढ़ाई नहीं करूँगी तो बाद में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे कभी आता था, फिर ये सोच के पढ़ने लग जाती थी वापस से। तो जो जेई करने की आपकी कब मन में आई? 11th में आई थी। 11th में? हाँ। किसी ने बताया था या फिर आपकी खुद की इच्छा थी?
अब मेरी खुद की इच्छा थी। अभी जैसे कौन सी ब्रांच वगैरह मिलने वाली है? अभी इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी आईआईटी कानपुर में। तो जो बच्चे हैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे मेन चीज़ तो है टीचर की हर बात फॉलो करनी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको सब पता होता है। तो मतलब वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही करना है। अगर वो ज़्यादा होमवर्क देते तो ज़्यादा ही करना है, ऐसे नहीं कि ये ज़्यादा देता है टीचर, ऐसे नहीं करना है। और जो टेस्ट हो रहे हैं उनको रेगुलर एनालाइज करना है हर टेस्ट के बाद में कि क्या गलतियाँ हुई, कभी सिली मिस्टेक हो जाती हैं और वो अगर हम उनको एनालाइज ना करेंगे तो वो बढ़ती जाती हैं। और कुछ इसके अलावा? और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी है। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या कुछ देखना चाहिए? उनके रिजल्ट्स देखनी चाहिए और जैसे कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो भी देखना चाहिए। और जैसे आपकी रहना कहाँ पर था आपका? मैं तो फ्लैट में रहती थी। हाँ। तो मम्मी भी है हमारे साथ में। बधाई था। थैंक यू। क्या को लाग रहे है गुड़िया? बढ़िया लाग रहे बढ़िया लाग रहे है हाँ। कि थान कद पतो चालियो? मान 2 जून को ही पता चल को थार साथ में ही आ जाता ना। हाँ। कौन बताई था ना रिजल्ट के बारे में? इसके पापा ने बताई। पापा ने बताई हाँ। क्या बताई? कि रिजल्ट आ गया, देख लिया। रिजल्ट आ गया तो खुश होना एकदम बराबर। हाँ, पापा तो बधाई दी, बढ़िया बोल बधाई दी कि तो अभी जी मान लो कि थे के तरीके से सपोर्ट करता आना। मैं सुबह उठा देती, चाय बना देती, को ध्यान रखती कि सोरी है, पढ़ रही है, बीच में चेक कर लेती। कोई 1-2 घटना बताओ सोना ऋषि। सोनानी सुबह जगा देती तो उठ के कुर्सी पर टेबल पर बैठी रहती, बेड देखती तो किताब लगाया, आँख मिच के सो रही है, बोल रही सोगी कि नहीं सो रही, गुना जाग रही हूँ। फिर दोबारा 5 मिनट बाद में दोबारा लटको लेती मिलती। जाग गया हूँ थी, फिर नींद उठ जाती। हाँ थोड़ा देखो डांटना भी बच्चा जरूरी है ना। एक चीज़ बताओ कि आजकल को जो मानो है बच्चा मोबाइल वगैरह रखे तो थारे हिसाब से बच्चा ने मोबाइल रखना चाहिए कौन नहीं रखना चाहिए? वो बच्चे पर डिपेंड हुआ है बन कि यूज करे बच्चा। कि भैया तो आपका पढ़ाई के लिए ही यूज करती है मोबाइल। पढ़ाई के लिए हाँ। मोबाइल के अंदर पढ़ाई क्या कुछ चीज़ देखती? जो ये 12वीं में गई थी वो छुटा हुआ था 11th का, वो फ़ोन से ही किया था। अच्छा। हाँ। हाँ गुड़िया भी यहाँ से पूछा हुआ तो मम्मी बता रही है जो मोबाइल है वो भी थे काम में लेता ना। हाँ। क्या काम में आता था आपको मोबाइल? मैं 12th में गई थी तो जो मेरे 11th के लेक्चर्स बचे हुए थे वो मोबाइल से देख लेती थी। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को मोबाइल वगैरह नहीं देना चाहिए, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चा कैसे यूज़ कर रहा है। हाँ वैसे पॉजिटिव तरीके से हाँ, देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर टाइम पास के तरीके से देखता है तो उसके हिसाब से ना। तब जहाँ थे कोचिंग के अंदर मैट्रिक्स के अंदर डाला तो क्या सोच के डाला? मैट्रिक्स में इसके साथ की लड़कियां गई हुई थी पहले से, उनसे पूछा और फ़ोन पर भी देखा था। फ़ोन पे क्या देखा आपने? फ़ोन पर रिजल्ट देखा मैट्रिक्स का कितना रह रहा, कितने अच्छा, तो रिजल्ट सिलेक्शन वगैरह एकदम बढ़िया था ना? हाँ बढ़िया था, जो फ़ोन पे बताते हैं ना वो एक्चुअल में था वहाँ। चल के आए थे तो क्या कुछ बताया था आपको वहाँ पे? हमें जो पढ़ाई के बारे में बताया था कि एक्स्ट्रा क्लास भी मिलेंगी, आपको डाउट होगा वो भी पूछने को मिलेगा, सब कुछ आप जो बताया था वो सारी चीज़ें मिल रही थी क्या वहाँ पे? हाँ सब मिल रही थी। आपको बुलाते भी थे क्या कि भाई ये बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में? हाँ बुलाया था। अच्छा बुलाया हाँ था? काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग वगैरह कितने दिनों से होती थी? 2-3 महीने से होती थी। अब मेंस का रिजल्ट आया तब हुआ थी, फिर बाद में एडवांस से पहले हुई थी। तो ये बच्ची आपकी कुछ घर के काम वगैरह भी करती है फिर ओनली पढ़ाई करती है? काम तो सीकर में था क्या, हम तो रूम लेके रहते थे। अच्छा हाँ तो कुछ थोड़ा बहुत काम था? हाँ थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं भी अम्मी भी एड हूँ तो मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। ये क्या पता बिल्कुल सही है। तो ताऊ जी है अपना कने और आगे दोयती है बहुत झुंझुनू जिला को नाम रोशन करे है, तो ताऊ जी से जानकारी लेवा। ताऊ जी बहुत बधाई हो बोलिया। तो धन्यवाद। तो थारी यहाँ दोयती है और बढ़िया रिजल्ट ले आई है, सिलेक्शन वगैरह होगो तो क्या को लाग रही है थाने? खुशी हो रही है मन में खूब बढ़िया जोर है की। हाँ थान कद बताई है? माने तो 2 तारीख 5 से बताई ही। अच्छा कौन बताई ही? प्राचिका ही बताई ही। प्राची का ही बताई है हाँ। क्या बोलिया? बोले मेरा नंबर आगो पास हो गयो। अच्छा थोड़ा नी चोट में ही बढ़िया काम होगो मेरो तो। बढ़िया होगोगे। हाँ आया कौन गए मिठाई मुठी खुआओ कौन खुआओ? उन्हें खुआओगे मिठाई खुआई ही रे। अच्छा मिठाई वगैरह खुआई गई। हाँ तो अब जो भाई है थार कना आती है, नानी का भी आती है हाँ कितना दिन साथ ये बीच में छुट्टी होती स्कूल जना 5-10 दिन आती तो भी टाइम के ऊपर कहीं पढ़ाई वढ़ाई करती बदमाशी वगैरह करती? ना आपके कमरे में बैठी रहती एक लिए पढ़ी वो करती। पढ़ वो करती हाँ यहाँ नानी का भी? नानी का भी पढ़ी है आगे। अच्छा। हाँ यहाँ को ले आंडी हो है। हाँ हाँ मतलब नानी खुशी का 5-10 मिनट की दूसरी बात ही बैठ जाती नानी के मार के बा एक अलग तो भाई हमेशा से होशियारी के या मैं तो जन्म जिंदगी हूँ शायद देखा ही ऐसे है कि हाँ।
मतलब हर बार जहाँ रिजल्ट आता ना तो खुशखबरी मिलती था तो कोई इस क्लास के मायने या फर्स्ट ही आई है, हमेशा फर्स्ट ही के हमेशा फर्स्ट ही तो है। हम तो पहले से ही उम्मीद हो के भाई पहले हुई ही तब जहाँ मान लो कि और के कुछ सपनों है थारों के है कोई कलेक्टर बनाना हुआ है कि सपनों भाई ने मोही के जिम है कलेक्टर की जहाँ वो बन जाएगी तो चिंता ही मना करे, नहीं है कि हाँ लगी रहे वो पढ़ाई के, बिल्कुल सही बात है दाना कोई डटनी कोई पामो। अन्नी है आप लागे ने और ऐसा बातचीत करना बधाई हो गया तो खान बहुत 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 बधाई हो भाई माँ की, हैं? तो बढ़िया काम कर दियो बढ़िया काम कर दियो दूसरी माँ को। तो दोस्ती है ना हाँ। फोन मान भी करती है फोन करती है, बहुत प्रेम करा मेरे को। नहीं आगे हाँ कहीं किस तरीके से प्रेम करे बताओ बहुत प्रेम करे, तू दुख मना पावे तो मना पड़ा मारे माँ। हाँ ये काम कुम करना है तो मना करती हाँ है मना करे। हम लोग हाँ। खाना आदत पड़ रही है पुराने जो लोग हैं हाँ। आदत रहे के काम बहुत। करे मन माने मेरे पर घुसे नहीं करा क्या फोन कितना दिन से करती भाई या कदी की पाँच दस दिन नहीं के हाँ। उसकी बात में माँ के डंगा तेरे माँ खाएंगी नहीं आगे माँ के डंगा बेटा ठीक है, तू काम का अपना मना मारे करे छोड़ दे तू करे फोन आया लड़े या और नानी का आती चलती नानी का आंटी जने नानी भी बहुत कराई नहीं क्या कर रहे हो कहता हो कहे कभी माइयो बना दे माइयो बना दे माइयो बना दे मम्मी मामा ले तूने उरे अच्छा हाँ नानी मामा हाँ जब खाना इच्छा होता था कोई खाना पीना हाँ खाओ पीनो कर देती और आपको कहूँ मतलब ना आपको काम हो काम है और आपकी भीतरी तो ताऊ जी बता रहे हैं कि पढ़ाई हुई भी पढ़ाई अच्छी करती है बेटी रहती माँ नानी का भी पढ़ाई भी नानी का भी करती है कितना दिन दर्दी यार रहती छुट्टियाँ छुट्टियाँ किया हाँ पढ़ाई नहीं सही पढ़ाई करती है नानी को लास्ट हो गया तो हाँ डालना हाँ ना बिल्कुल सही है हाँ और यो छोड़ गयो यो छोड़ के भी सगेड़ो है सगेड़ो है क्या हो बदमाशी करे तुम करे बदमाशी तो करे है तो बदमाशी करे बदमाश तो करे तो दरिया में तो थोड़ा दर्जा और कहेड़ो और करे केड़ो के हाँ ठीक है करा थारो केड़ो मेरे कहेड़ो है कभी पास या चीज जाकर फट दे फट देने ये हाँ हमारी आपूर्ति बहुत कहेड़ो करे अच्छा हाँ मतलब यहाँ साल संभाल कर हाँ। पक दबे कौन बोलती पोती पक दबे और दो ही दो तीन दबे नहीं हाँ। कई बार दुख लाग दो जाए लाग गया जना कटियो का नीना दबे हाँ आई तो है आपने राजस्थान की खास बात की जाई ना संस्कार अच्छे दबे नमस्कार बढ़िया बढ़िया हाँ तो बढ़िया खान कौन कौन करे हो के बेरो नंबर आओगे मैं तो अनको में सुन ली टावरा की अच्छा हाँ बड़ी क्या आशीर्वाद देते थे मैं तो वो बेटी बाकी रहे बड़ी तेरी खुशी दोगदा खाती जल्दी लोग तो कहा कहती बेटा खूब पढ़े खूब नाम रोशन कर तो नाम रोशन तो कर नाम रोशन करती हो हाँ और मैं कहती ना मगाई हो भाई मैं कहती मैंने लाल गाड़ी की बत्ती में देखा तुम क्या घूमती नहीं है हाँ लाल हाँ सब दिखाए छी तो भाई हाँ तो लाल लाल बत्ती गाड़ी कौन सी हो है मन के दे तो आए तो बधाई होने लगी ना लेकिन ताना ही है तो के लाल आया हाँ ये दो ही तैयारी है क्या जब आया कहती मानो लोग लगे जान देख रहे कुछ हाँ नहीं देख लो तो अभी तो उम्र घड़ी बच रही है तारी बीमार हाँ बेटा बीमार तो लेकिन लागू तो दे जवान हो हाँ जरा ये करनी हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो पूरी जानकारी हमने ली कि झुंझुनू ज़िले की जो ये होनहार गुड़िया है उसने किस तरीके से सफलता हासिल करी। इन्होंने जो पूरा श्रेय है वो माता पिता को, साथ में जो कोचिंग है मैट्रिक्स उसको दिया है। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ में मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।